गोइंग टू मीट टुमारो, क्या आप कल किसी से मिलने जा रहे हैं? तो जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था, जो किंग का एग्जाम्पल दिया था वो ING लग रहा है, क्योंकि क्या आप कल किसी से मिलने जा रहे हैं आ रहा है तो ING का यूज़ किया जाएगा। हु आर यू गोइंग टू मीट टुमारो, है ना। हमें वहाँ किस लिए जाना है, ठीक है, किस लिए जाना है या क्यों जाना है। Why do we have to go there, ठीक है। Why do we have to go there, वहाँ, है ना। Why do we have to go there, हमें वहाँ किस लिए जाना है। I can't tell you, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। I can't tell you, can't क्यों आया, क्योंकि सकता वर्ड जो हमें बोलना है, किसी को कहना है कि मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, तो इसका मतलब क्या है। सकता जो है कैन उसके लिए यूज़ किया जाता है, सकता के लिए जब हम कहते हैं, या तो हम पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, फुली कॉन्फिडेंट कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, तो वहाँ कैन का यूज़ जो है किया जाता है। अब मुझे ये कहना है तो इसमें भी सकता ही वर्ड आ रहा है। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। आई कांट टेल यू एनीथिंग राइट नाउ। आई कांट टेल यू, टेल बताना होता है। आई कांट टेल यू एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी नहीं बता सकता ना, इस तरीके का वर्ड बोलना है। राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी कुछ नहीं बता सकता, इस वक्त, ठीक है। All these things are of no use, इन सभी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सभी चीज़ें किसी काम की नहीं है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आपको किसी को कहना हो कि इन सभी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सभी चीज़ें किसी काम की नहीं है। दोनों में से अगर कुछ भी बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ऑल दीज थिंग्स। ऑल दीज होता है ये सभी बातें, दीज थिंग्स चीज़ें या बातें भी कह सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स ये सभी चीज़ें या इन सभी बातों का आर ऑफ नो यूज़, कोई यूज़ नहीं है। तो आर क्यों लग रहा है, थिंग्स बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो आर जो है यूज़ हो रहा है, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस है, इन सभी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही ये पास्ट का है, ना ही ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना। इतना तो समझ आता है ना, आता है। इन सभी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इतना कहना है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ नो यूज़। हाउ मच इज़ योर पॉकेट मनी, हाउ मच आपकी पॉकेट मनी कितनी है। हाउ मच मतलब कितनी है। हाउ मच इज़ होता है। योर पॉकेट मनी आपकी पॉकेट मनी के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो यू, योर, योर्स आपका, आपकी, आपके, है ना। तो योर्स क्या होता है, यू होता है तुम, योर, योर्स आपका, आपकी, ठीक है। पॉकेट मनी के बारे में पूछा जा रहा है। हाउ मच इज़ योर पॉकेट मनी, आपकी पॉकेट मनी कितनी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ऐसा कभी कभी हम बोलते हैं, या तो बातों के भी हो सकता है। तो हर बात के दो मीनिंग होते हैं, ऐसा भी कहते हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, ठीक है। हर बात के दो पहलू होते हैं, दो साइड होती है। तो क्या बोले, एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। अगर किसी को कहना है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, या ये भी कहना है हर बात के दो पहलू होते हैं, ठीक है। दो नज़रिए होते हैं, वही मतलब होता है कि दो साइड्स होती हैं। कोई बात पॉजिटिव भी हो सकती है, वही बात नेगेटिव भी हो सकती है, या किसी भी एंगल से आपको बोलना है किसी को, ऐसा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। या ये कहना है कि हर बात के दो मतलब होते हैं, दो पहलू होते हैं। एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, ठीक है। तो हैज़ हैव जैसा कि मैंने बताया है, एवरीथिंग यहाँ किसकी बात हो रही है, एवरीथिंग।
हर बात, एक बात की बात नहीं कर रहे हैं, हर बातों की बात कर रहे हैं। तो हर बात के दो पहलू होते हैं। किसकी बात के? जो बात है उसी के पहलू होंगे ना। तो हैज़ हैव का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि हैज़ हैव क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। पहलू किसके हैं? उसी बात के हैं, है ना। तो हैज़ यूज़ किया जा रहा है। जैसे मेरी कोई चीज़ है, मेरे पास है, तो चीज़ का पहलू भी किसके पास है? उसी के पास है, चीज़ के पास है ना। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो पास के लिए यूज़ किया जाता है हैज़, हैव, दोनों ही। राइट नाउ, राइट नाउ तो समझ आ गया होगा ना, अभी की बात हो रही है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन एट अवर हाउस। अभी हमारे घर में निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे किसी का घर बन रहा होता है, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का जो वो लगे हुए हैं, मिस्त्री जो कहा जाता है, वो लगे हुए हैं घर बनाने में। हम घर बनवा रहे हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन का काम कहा जाता है। किसका काम कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन का काम कहा जाता है, ठीक है। निर्माण का कार्य चल रहा है, निर्मित हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, तो घर बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या कहेंगे कि अभी हमारे घर में निर्माण कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो राइट नाउ, अभी द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, चल रहा है के लिए ING, है ना। तो इज गोइंग, चल रहा है तो इज। राइट नाउ द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, कहाँ पर चल रहा है? एट अवर हाउस, हमारे घर पर चल रहा है, हमारे घर में चल रहा है, ठीक है। अगर बैठे बैठे अभी आंखें बंद करके बोलेंगे तो बोला जाएगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा सेंटेंस मैं कैसे बोल सकता हूँ, कैसे बोल पाऊँगा। तो आंखें बंद करके एक बार प्यार से बोल कर देखें, सब चीज़ें भूल कर, है ना। द राइट नाउ द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन एट अवर हाउस। अगर बड़ा कोई वीडियो देख रहा है तो इस तरीके से बोले सेंटेंस को कि जैसे एक छोटे बच्चे को बड़े ही प्यार से आप समझाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें प्यार से समझाया जाता है। तो इस तरीके से एक बार सेंटेंस को बोल कर देखिए पूरे मन से, तो बोल पाएंगे। और यही एक तरीका भी होता है सीखने का, बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छी ट्रिक है जो आपको अपनी ही सोल के पास रखती है, अपनी ही आत्मा के करीब रखती है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप सीख भी पाते हैं। राइट नाउ द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन एट अवर हाउस। लेट हिम टेक ए बाथ फर्स्ट, उसे पहले स्नान करने दो, ठीक है। और लेट और लेट्स की जो वीडियो देखी होगी आपने तो समझ आएगा कि लेट और लेट्स का यूज़ जो है किस तरीके से किया जाता है। तो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। लेट हिम लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। हर लड़के के लिए होता है, तो लड़के की बात हो रही है, उसे पहले स्नान करने दो, ठीक है। लेट हिम टेक ए बाथ फर्स्ट। मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है। आई कांट फाइंड माई शर्ट। या देखिए, कांट का जो कैन का जो मतलब होता है वो सकता होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें जो है रही वर्ड आ रहा है, या मिलना क्या होता है? फाइंड। जब आप किसी चीज़ को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, फाइंड का मतलब जो होता है, अर्थ जो होता है वो ढूंढना होता है। जब आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं तो फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी शर्ट को नहीं ढूंढ सकता, नहीं मिल सकती, ठीक है। मतलब वही है, लेकिन वही कहती हूँ मैं कि हिंदी जो है स्पोकन इंग्लिश बहुत डिफरेंट होती है, इसीलिए सेंटेंसेस के रूल्स में बहुत ज़्यादा नहीं कहती कि आपको जो है समझने चाहिए। और हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि हमें जो है इस तरीके से इंग्लिश को समझना होता है
जैसे हम हिंदी के अंदर बच्चा भी हमसे हिंदी बोलता है और हम ना ही व्याकरण के रूल्स देखते हैं ना ही कुछ और देखते हैं, और हम समझ लेते हैं कि बच्चा पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की या प्रेजेंट की, है ना। तो इस तरीके से हमें सेंस को समझना होता है। आई कांट फाइंड माई शर्ट, मतलब तो वही है कि मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, है ना। बड़ा भाई बाप के समान होता है, बाप समान होता है, पिता समान होता है। एल्डर ब्रदर इज लाइक फादर। इजी है ना, बहुत इजी है। एल्डर ब्रदर बड़ा भाई बाप समान होता है, पिता समान होता है, इज लाइक फादर। मे आई हैव वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है। मे आई हैव वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है। मे आई हैव वाटर। तो ये थे हमारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस, और आशा करती हूँ आप सभी को समझ भी आए होंगे। तो डेली यूज़ में बोला भी कीजिए, और अभी अभी बैठे बैठे बोल लेंगे, बिल्कुल दोबारा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर मन से प्यार से बोले होंगे तो चलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और जो है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।